हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेश चतुर्वेदी। आज आपके लिए जो टॉपिक लेके आया हूं वो फिजिक्स का बहुत 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 सरल टॉपिक है। जी हाँ, विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला। आप सोच रहे होंगे सर, विमीय सूत्र तो हमने बहुत कठिन नाम सुना है, बहुत कठिन होते हैं। आप कह रहे हैं बहुत बहुत सरल है। तो ये सरल है या कठिन है? तो अब ये तो आप स्वयं डिसाइड कीजिए कि ये सरल है या कठिन है। और आप उन लोगों से जरूर मिलें इस वीडियो को देखने के बाद जिनके द्वारा आपने ये सुन रखा है कि विमीय सूत्र बहुत कठिन होते हैं, विमीय सूत्र बनाने में तो पसीना छूट जाता है, विमीय सूत्र तो समझ में ही नहीं आते हैं। तो आप मेरा इस वीडियो देखने के बाद उन लोगों से जरूर मिलें और उन्हें आप स्वयं सिखा दें कि विमीय सूत्र कैसे बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, डायमेंशनल फॉर्मूला, विमीय सूत्र। फ्रेंड्स देखिए, विमीय सूत्र होती क्या चीज है। पिछले टॉपिक में हमने विमाएं देखी। विमाएं क्या थी? विमाएं थी घातें। अब हमने क्या किया, हमारे पास व्युत्पन्न राशि भी है, मूल राशियां भी हैं और ये विमाएं भी हैं। तो हमने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जिसमें आपकी जो व्युत्पन्न राशि है उसका संबंध मूल राशियों से हम इन विमाओं के द्वारा दर्शा सकें। तो हम ये बता पाएंगे कि हमारी व्युत्पन्न राशि में जो मूल राशि है वो इतनी घात मतलब इतनी बार शामिल होती है, और हमको ये समझना आसान हो जाएगा कि ये हमारी व्युत्पन्न राशि उन 7 मूल राशियों में से किस पर निर्भर करती है और किस पर नहीं करती है। क्योंकि विमीय सूत्र में जिन मूल राशियों की आप घातें लगाकर लिखेंगे वो विमाएं, वो घातें आपको बता देंगी कि इसमें ये राशि आती है या नहीं आती है। आती है तो कितनी घात से आती है, नहीं आती है तो क्यों नहीं आती है। ये सारी जानकारी हमको कौन देता है? विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र हमारे लिए एक ऐसी रामबाण औषधि है जो कि हमको तुरंत ये बता देती है कि इस व्युत्पन्न राशि के पेट में दर्द इस मूल राशि के कारण हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करें आज का हमारा टॉपिक। तो विमीय सूत्र की डेफिनेशन को जिस प्रकार दर्शाई जाती है, वह सूत्र जो उचित घातों, उचित घातें मतलब जिनको हम विमाएं कहते हैं, उचित घातों के द्वारा किसी व्युत्पन्न राशि का संबंध मूल राशि से दर्शाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। अब इस विमीय सूत्र में हम उन मूल राशियों को किस संकेत के द्वारा दर्शाएंगे? तो फ्रेंड्स, इसमें आपके लिए एक बहुत अच्छी बात यह है, चूंकि हमने एसआई टेबल पढ़ रखी है। एसआई पद्धति में 7 हमने मूल मात्रक भी देखे थे जो 7 मूल राशियों के थे। तो आप अभी इसमें जो देखेंगे आपको देखकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि इसमें कई सारे संकेत तो वही हैं जो हमने एसआई टेबल में एसआई मात्रकों के पढ़े थे, कुछ लेकिन अलग है। देखो ये अलग कौन कौन से हैं और समान कौन से, एक बार देख लें, फिर इसके बारे में आपको एक अच्छी बात बताएंगे। विमीय सूत्र में मूल राशि जो लंबाई है उसको हम एल से दिखाते हैं। एल मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई। द्रव्यमान को कैपिटल एम, एम मतलब मास, मास मतलब द्रव्यमान। समय को टी, टी मतलब टाइम। अब ताप को दिखाया जाता है थीटा से। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या था? कैंडला। संकेत था सीडी, तो विमीय सूत्र में भी दिखाएंगे सीडी से। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, संकेत था कैपिटल ए, तो विमीय सूत्र में भी इसको कैपिटल ए से ही दिखाएंगे। पदार्थ की मात्रा मोल, संकेत क्या था? एमओएल। यहां पर भी हम उसी एमओएल द्वारा ही विमीय सूत्र में इसको प्रदर्शित करते हैं।
अब इसमें ये मोल, सीडी, ये ए, ये सब तो वही के वही हैं। ताप को थीटा या के द्वारा भी कहीं कहीं के केल्विन जो होता है ना, वो कहीं कहीं लिखा मिल जाता है। वैसे आप तो थीटा ही माने, थीटा के द्वारा ही हम दिखाएंगे। अब ये जो एल, एम और टी है, देखिए लंबाई का मात्रक होता है मीटर, हमने दिखाया, लेकिन यहाँ किससे, एल से, जबकि यहाँ तो वो ले रहे मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, लेकिन हम दिखा रहे हैं कैपिटल एम से। समय का होता है सेकंड, हम दिखा रहे हैं टाइम को टी से। तो ये इसलिए क्योंकि प्रारंभ में ये 3 मूल राशियां थी हमारी। प्रारंभ में कितनी मूल राशियां थी? 3। कौन कौन सी? लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो उस समय इनके जो मात्रक थे वो अलग अलग थे। सीजीएस पद्धति में अलग, ऐसी बहुत सारी पद्धति प्रचलन में थी, तो लोग अलग अलग काम करते थे। तो उन्होंने मात्रक तो अलग अलग लिए, लेकिन विमीय सूत्र बनाने के लिए लंबाई को लेंथ बोला तो उसको एल से दिखाया, द्रव्यमान को मास बोला तो एम से दिखाया, समय को टाइम बोला तो टी से दिखाया। तो ये संकेत तो इनके नाम से ले लिए गए और मात्रक अलग अलग चल रही थी। फिर जब एसआई यूनिट आई, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति आई, तो फिर वहां क्या हुआ, कुछ और राशियां भी जोड़ दी गई, सबकी सहमति बन गई। तो उस सहमति में जो हमको नई राशियां मिली, उनके मात्रक और विमीय सूत्र हमको एक ही लेना आसान था, ताकि हम समझ पाए आसान। तो पुराने ये हमने चेंज नहीं किए, लेकिन नए जो लिए उनको फिर एक ही संकेत से मात्रक में भी दिखाया और विमीय सूत्र में भी दिखाया। इसलिए लंबाई, द्रव्यमान और समय के अलग हैं। ताप का कुछ जगह मात्रक केल्विन के से दिखा देते हैं, तो वो इसी पद्धति पे चल रहे हैं कि जो मात्रक होगा वही विमीय सूत्र हो जाएगा। लेकिन हमारी बुक में हमको हर जगह अक्सर थीटा ही मिलता है, तो आप थीटा से ही दिखाएं, ताप को हम थीटा संकेत से ही दिखाएंगे विमीय सूत्र। तो ये थी इनकी राम कहानी कि हम किस राशि को किस संकेत के द्वारा व्यक्त करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अतिरिक्त 2 पूरक मूल राशियां भी थी। तो देखिए, पूरक मूल राशियों के मात्रक तो होते हैं, लेकिन ये विमाएं नहीं होती हैं, इसलिए उनके विमीय सूत्र में कोई संकेत नहीं होते हैं। तो फिर आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि जितने भी विमीय सूत्र बनेंगे वो इन्हीं 7 मूल राशियों के आधार पर ही बनेंगे, और ये 7 भी एक साथ नहीं दिखाई जाएंगी। जब हम यांत्रिकी में चलेंगे तो हमको द्रव्यमान, लंबाई और समय का ही काम पड़ता है, तो इसलिए एम, एल और टी के पदों में हम सारी यांत्रिकी की राशियों के विमीय सूत्र व्यक्त करेंगे। ऐसे ऊष्मा गति में एम एल टी के अतिरिक्त ताप थीटा जाता है, प्रकाश में एम एल टी के अतिरिक्त ज्योति तीव्रता कैंडला सीडी आने लगता है, विद्युत और चुंबक में चूंकि हमको धारा की आवश्यकता होती है तो एम एल टी के अतिरिक्त ये एम्पियर का ए भी जुड़ जाता है। ऐसे ये मोल, हम जानते हैं पदार्थ की मात्रा, मोल आपने पढ़ा हो ना, 1 मोल राशि एन, 1 मोल गैस की पदार्थ लिया हमने या एन मोल मात्रा ली, तो वहां पर मोल व्यक्त होता है। तो इस प्रकार ये सभी एक साथ नहीं आते, समय समय पर इनका हम यूज करते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ यांत्रिकी में जो विमीय सूत्र बनते हैं उनके एग्जाम्पल से विमीय सूत्र बनाना सिखाऊंगा। फिर आप अपनी बुक से और जितने भी हैं बनाकर देखें, और मुझे विश्वास है कि आप स्वयं ही इनको फिर बना लिया करेंगे। देखिए, तो अब अगर मैंने देखा था कि यांत्रिकी में हम चलेंगे तो हमको एम, एल और टी के पदों में ही व्यक्त करना है, क्योंकि हमको या तो द्रव्यमान या लंबाई या समय, इन तीनों में ही सारी राशियां, हमारी जो व्युत्पन्न राशियां हैं यांत्रिकी की, वो आ जाती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम जब विमीय सूत्र लिखेंगे तो ये 3 संकेत उसमें देंगे। यदि द्रव्यमान होगा तो उसकी घात जितनी होगी, यहाँ ए बी सी ये पावर है, तो यदि द्रव्यमान के ऊपर कोई घात है तो हम ए के स्थान पर वो संख्या लिख देंगे, जिसको हम विमाएं बोलते हैं। लेकिन यदि हमारी व्युत्पन्न राशि में द्रव्यमान नहीं आता है तो इस घात को, इस विमा को हम किस प्रकार लिखेंगे, तो 0 लिखा करेंगे हम इसको। मतलब जो राशि हमारी
उस व्युत्पन्न राशि में शामिल होगी, उसके ऊपर जितनी घात से शामिल होगी वो हम घात लगा देंगे। लेकिन यदि इनमें से कोई राशि शामिल नहीं हो रही है तो उसके ऊपर हम 0 घात लगाएंगे। देखिए, जैसे लंबाई, तो लंबाई के लिए यदि आपसे कहा जाए विमी सूत्र लिखो, तो लंबाई को किससे दिखाएंगे हम? L से। L लेंथ। अब यहाँ लंबाई मतलब एक घात की लंबाई है, तो लंबाई की घात 1 हो गई, पावर 1 हो गई। अब पावर 1 वाली पावर को दिखाते नहीं है तो ठीक है, हमने केवल L लिख दिया। अब M और T का क्या करें? तो जो नहीं है उसके ऊपर 0 की पावर, जिससे हम समझ जाएंगे कि लंबाई वो राशि है जिसमें द्रव्यमान और समय नहीं आता है। चलिए क्षेत्रफल देखें, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई के लिए क्या संकेत है? L। चौड़ाई भी तो एक लंबाई ही है, इसका भी संकेत क्या होगा? L। अब L 2 बार आ गए तो L इंटू L मतलब L का स्क्वायर। तो ये 2 क्या हो गई? ये हो गई लंबाई की विमा। अब हमको इस विमी सूत्र को इनके पदों में दर्शाना है, तो हमने लिख दिया m की पावर 0, L की पावर 2 और T की पावर 0। तो हम समझ गए कि क्षेत्रफल वो राशि है जो द्रव्यमान और समय पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि इनकी पावर कितनी आ रही है? 0 0। तो ये विमी सूत्र ने हमको कितना सरल तरीके में ये समझा दिया कि क्षेत्रफल केवल लंबाई पर ही डिपेंड करता है, द्रव्यमान और समय पर नहीं। ये विमी सूत्र का लाभ है। वेग का देखिए बनाएं, वेग का फॉर्मूला क्या हुआ? विस्थापन अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। विस्थापन एक लंबाई है, लंबाई को दिखाते हैं L से, समय को दिखाते हैं T से, L अपॉन T। अब बटे में T को नहीं छोड़ेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये घात माइनस का बन हो जाएगी, तो LT माइनस 1 हम लिख सकते हैं। हमको तीनों में दर्शाना है, तो इसमें क्या चीज कम है? द्रव्यमान जो नहीं है वो 0, तो m की पावर 0, LT माइनस 1। तो आपने इन 3 उदाहरण में ये समझा होगा कि जब भी हमको विमी सूत्र बनाना होता है तो पहले फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। जी हाँ, आप सही पकड़े हैं। यदि आपको विमी सूत्र बनाना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? फॉर्मूला। फिर इस फॉर्मूले में क्या करना पड़ता है? फॉर्मूले में आप ये देख लो कि ये हमारी कौन सी मूल राशि है। अब वो जो भी मूल राशि है उस मूल राशि के स्थान पर उसका संकेत लिख दो। बस जब संकेत लिख दिया तो वही तो विमी सूत्र बन गया। जो उस पर घात है वो घात लगा दो, जो चीज नहीं है वो 0 घात से लिख दो। चलिए बल का बना के देखें। बल होता है फॉर्मूला द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान मतलब m, त्वरण क्या होता है? तो हम त्वरण का अलग से आपको निकाल कर दिखा देते हैं कि विमी सूत्र क्या होता है। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। वेग में परिवर्तन मतलब वेग की बात चल रही है, तो वेग का हमने अभी निकाला विमी सूत्र m0 L t माइनस 1, ये लिख दिया m0 L t माइनस 1। समय अंतराल मतलब टाइम t। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये t ऊपर चला जाएगा, तो जब ऊपर गया तो पावर ये भी माइनस का बन हो जाएगी, तो एक ये वाला -1 और एक ये -1। समझ गए ना मैं इसके होगा? जब ये t ऊपर जाएगा तो ये भी इनवर्स में जाएगा ना, तो एक ये इनवर्स पहले से है, एक ये वाला t ऊपर गया तो हो गए -2। L सेम टू सेम है, m0 तो है ही। तो आपने त्वरण का विमी सूत्र क्या बना लिया? m0 L t माइनस 2। अब हम चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, द्रव्यमान तो उसमें है नहीं है तो हमने उसको हटा दिया, जो है वो लिख दिया L t माइनस 2। तो हम समझ गए कि ये या फिर ये दोनों में से कोई एक हम लिखेंगे तो चलेगा। ये क्या हो गया? त्वरण का विमी सूत्र। अब बल का निकालना था हमें, द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान मतलब m, त्वरण मतलब L t माइनस 2। इनको एक साथ लिख दो, m L t माइनस 2, है ना इजी? तो इस प्रकार आपकी बुक में बहुत सारी राशियां आपको एक साथ दी हैं। देखिए सारी राशियों के आप सोचो कि आपको एक साथ सभी के विमी सूत्र याद हो जाएं, नहीं होंगे प्रयास भी मत करना। आप जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको नई नई राशियां सीखने को मिलेंगी, उनके नए नए फॉर्मूले मिलेंगे,
तो फिर वो आपको फॉर्मूले याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। जब वो फॉर्मूले याद होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ऐसे फिर हम फॉर्मूले के द्वारा उनके विमीय सूत्र भी याद कर लेंगे। हाँ, रहा सवाल बनाने का, तो आप बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आप अपनी बुक में उन सभी राशियों की जो टेबल दी है वहां जाकर उनके फॉर्मूले देख लो, उसमें आप ये मान रखें और बनाकर सारे विमीय सूत्र बनाने का रिवीजन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। लेकिन अभी याद करने का प्रयास मत करना, क्योंकि एक साथ आपको याद नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जिन राशि को आप जानते ही नहीं हैं वो याद कैसे होगी। फिजिक्स तो समझने का विषय है, याद करने का, रटने का नहीं है। तो जैसे जैसे आप समझते जाएंगे आपको ये सब राशियों के विमीय सूत्र, इनके फॉर्मूले भी याद होते चले जाएंगे। और रहा सवाल बनाने का, वो तो आप सीख ही गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब जल्दी से पहुंच जाओ आप उन मित्रों के या सीनियर्स के पास जिनको विमीय सूत्र अभी भी बनाना नहीं आता है और आपको आ गया है। तो फ्रेंड्स, उन्हें भी जरूर सिखाना आप ये विमीय सूत्र बनाना। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, तब तक अपने अच्छे से नोट्स तैयार करिए, मन लगाकर पढ़िए। नमस्कार।